उसने अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप पर उस तस्वीर को देखा। उसके बदन पर उसका मकान मालिक सवार होकर बेशर्मों की तरह सामने देख रहा था। साथ में धमकी भी दी गई थी। इस तरह की अनेक तस्वीरें और वीडियो हैं उसके पास। इज्जत प्यारी है तो रकम दे दो। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली मीरा की। यह व्हाट्सएप मैसेज आया था उसकी मकान मालकिन नंदिनी के फोन से। एक औरत होकर दूसरी औरत को वह कैसे इस तरह परेशान कर सकती है। अभी तक तो रीमा यही जानती थी कि उसकी मकान मालकिन नंदिनी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बस मकान मालिक धीरेन्द्र और उसके बीच ही यह बात है, या फिर यह भी हो सकता है कि नंदिनी के फोन से धीरेन्द्र ने ही व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा हो। रीमा अपने 3 साल के बच्चे को गोद में उठाकर मकान मालकिन से मिलने चल दी। वह अपने मकान मालिक के ही घर में आहते में एक कोने में बने 2 छोटे कमरों के मकान में रहती थी। मकान मालकिन बरामदे में ही मिल गई। दीदी यह क्या है? रीमा ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? 2 साल से मजे मार रही हो, अब अनजान बन रही हो। मकान मालकिन बोली। लेकिन मैंने क्या किया? धीरेन्द्र जी ने ही तो मेरे साथ जबरदस्ती की है। मुझे कहानी नहीं सुननी। 5.5 लाख रुपए दे दो, मैं सारी तस्वीरें हटा दूंगी। दीदी आप एक औरत हो, कर फालतू बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस अब तू जा, 2 दिन बाद ही अपना मुँह दिखाना। अगर मुँह दिखाने के काबिल रहेगी तब। रीमा परेशान सी अपने कमरे में वापस आ गई। उसके दिमाग में पिछले 2 साल की घटनाएं किसी फिल्म की तरह कौंधने लगी। रीमा 2 साल पहले गांव से दिल्ली आई थी। उसका पति राजेंद्र ठेला पर फल बेचता था। धीरेन्द्र के घर उसने किराए पर कमरा लिया था। वह अपने 6 महीने के बच्चे और पति के साथ रहने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन जब राजेंद्र ठेला लेकर फल बेचने चला गया था तो धीरेन्द्र उसके घर में आया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने रीमा को अपने आगोश भरने की कोशिश की थी। जब रीमा ने विरोध किया तो धीरेन्द्र ने अपनी जेब से चाकू निकालकर उसके 6 महीने के बच्चे के सिर पे तान दिया और कहा, बोल क्या चाहती है? बच्चे की मौत और इसके बाद तेरे पति की बारी आएगी। कोई चारा ना देख रोती सुबकती रीमा धीरेन्द्र की बात मानती रही। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। मौका देखकर धीरेन्द्र उसके पास चला आता। 1-2 बार रीमा ने घर बंद कर रख चुपचाप अंदर पड़े रहने की कोशिश की थी, पर कब तक वह घर में बंद रहती। ऊपर से धीरेन्द्र ने उसकी बेहुदा तस्वीर भी खींच ली थी, जिन्हें वह सभी को दिखाने की धमकी देता रहता था। इन हालात से बचने के लिए रीमा ने कई बार अपने पति का घर बदलने के लिए कहा भी था, पर राजेंद्र उसे यह कहकर चुप करा देता था कि दिल्ली जैसे शहर में इतना सस्ता महफूज मकान कहाँ मिलेगा। वह सब कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी। पर आज की धमकी के बाद चुप रहना मुमकिन नहीं था। रीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने पैसे जुटाना उसके बस में नहीं था। यह ठीक है कि राजेंद्र ने मेहनत कर काफी पैसे कमा लिए हैं, पर इस लालची की मांग वे कब तक पूरी करते रहेंगे। फिर पैसे तो राजेंद्र के खाते में है, वह एक दुकान लेने की जुगाड़ में है। जब राजेंद्र को यह बात मालूम होगी तो वह उसे कसूरवार ठहराएगा। राजेंद्र दोपहर 2 बजे ठेला लेकर वापस आ गया और खाना खाकर 1 घंटा सोता था, मुन्नी के साथ खेलता, फिर शाम 3 बजे ठेला लेकर रात 10 बजे के बाद लौटता था। आज खाना नहीं बनाया क्या? राजेंद्र की आवाज़ सुनकर रीमा चौंक पड़े। वह कुछ देर राजेंद्र को उदास आंखों से देखती रही, फिर फपक फपक कर रो पड़ी। क्या हुआ? कोई बुरी खबर मिली है
क्या घर में सब ठीक है ना? राजेंद्र ने पूछा। जवाब में रीमा ने व्हाट्सएप पर आई तस्वीर को दिखा दिया और सारी बात बता दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राजेंद्र ने पूछा। रीमा हैरान थी कि राजेंद्र गुस्सा न कर हमदर्दी की बातें कर रहा है। इस बात से उसे काफी राहत भी मिली। उसने सारी बातें राजेंद्र को बताई कि किस तरह धीरेन्द्र ने मुन्ने के सिर पर चाकू सटा दिया था और उसे भी मारने की बात कर रहा था। राजेंद्र कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इसमें तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी ही है कि तुमने पहले ही दिन मुझे यह बात नहीं बताई। खैर, बेटे और पति की जान बचाने के लिए तुमने ऐसा किया, पर अब इनकी मांग के आगे झुकने का मतलब है जिंदगी भर इनकी गुलामी करना। मैं अभी थाने में रिपोर्ट लिखवाता हूँ। राजेंद्र उसी वक्त थाने जाकर रिपोर्ट लिखा आया। जैसे ही धीरेन्द्र और उसकी पत्नी को इस बात की भनक लगी, वे घर बंद कर फरार हो गए। रीमा ने रात में राजेंद्र से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी की कोई बात ही नहीं। तुमने जो कुछ किया अपने बच्चे और पति की जान बचाने के लिए किया। गलती बस यही कर दी तुमने कि सही समय पर मुझे नहीं बताया। अगर पहले ही दिन मुझे बता दिया होता तो 2 साल तक तुम यह दर्द ना सहना पड़ता। रीमा को बड़ा फख्र हुआ अपने पति पर, जो इन हालात में भी इतने सुलझे से बर्ताव कर रहा था। साथ ही उसे अपनी गलती का अफसोस भी हुआ कि पहले ही दिन उसने यह बात अपने पति को क्यों नहीं बता दी। उसने बेफिक्र होकर अपने पति के सीने पर सिर रख दिया। कहानी अच्छी लगी हो? कहानी की कौन सी बात अच्छी लगी? कमेंट। फ्रेंड्स, अभी आपने रीमा और राजेंद्र की स्टोरी सुनी है और हमारे रियल जीवन में भी ऐसी बहुत सारे लोगों के साथ होता है फ्रेंड्स। लेकिन ये कहानी ये दर्शाती है कि हमें सही वक्त पर सही डिसीजन ले लेना चाहिए, जिससे हम उस दर्द से बच जाते हैं और हमें दोषी को सज़ा भी मिल जाती है और हमें सही समय पर न्याय भी मिल जाता है। फ्रेंड, आपको वीडियो में कहानी में क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके चैनल पर अपना प्यार बनाएं। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए अंशिका सिंह चैनल 6329 पर बने रहें प्लीज़। धन्यवाद। राधे राधे।